Thank you so much, sir, Chairman, sir. The bill regarding the taxation and other laws, relaxation and amendment of certain provisions, Bill 2020. The government took initiative after the Corona pandemic, immediately after that, to give relaxation to the taxpayers, and accordingly issued the number of notifications, and then the bill proposes amendment to the Income Tax Act 1961, which tax incentive of category 3 alternative investment fund located in the International Financial Services Center to encourage relocation of foreign funds to the IFSC, determine of new procedures of registration and approval of certain entities introduced through the Finance Act 2020, providing for deduction for donation made to the Prime Minister's Citizens Assistance and Relief in Emergency Situation Fund, and exemption to its income, incorporation of Faceless Assessment Scheme 2019, therein empowering the central government to notify schemes for faceless processes under certain provisions by eliminating physical interface to the extent technological feasible, and to provide deduction or collection at source in respect of certain transaction at 3/4 rate for the period from 14th May 2020 to 31st March 2021. Now, sir, the IFSC, we have a serious reservation about it, and we plea again. हम सभी जानते हैं कि मुंबई शहर में ये इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होने वाला था, और ये आपने मुंबई शहर को और महाराष्ट्र को दर्द दिया है कि उस IFSC को लेकर आप गिफ्ट में लेके गए, गुजरात में लेके गए। ये टैक्सेशन के समय में ये अच्छा कदम उठाते, उसके लिए बोलता हूँ, लेकिन ये दर्द भी उधर मुझे बोलना था कि पेंडेमिक की सिचुएशन में पूरे विश्व में सभी की फिनेंशियल कंडीशन खराब है, मैं जानता हूँ, इसलिए अननेसेसरी क्रिटिसाइज करना ये काम नहीं है। जो कदम सरकार उठा रही है उसमें मुझे इतना ही कहना है कि लॉकडाउन के कार्यकाल में भी जिस तरह से आपने ये टैक्स रिलेशन तारीख जो समय बढ़ाने की, जो टैक्स पेयर को समय बढ़ाने का अवधि दे दिया, अवसर दे दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता है। द बिल ऑल्सो प्रपोजेस टू अमेंड डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 to extend the due date for payment without additional amount of to 31st December 2020, and to empower the central government to notify certain dates relating to filling of declaration and making of payment. Now this is also again giving us facility to the people who are having some विवाद, वो भी जल्दी से आगे चलकर दिसंबर 2020 तक चलेगा, वो आपने अवधि दे दिया है। Finance Act 2020 is also proposed to be amended to clarify regarding capping of surcharge at 15% or on dividend income of foreign portfolio investor. The bill also proposes to empower the central government to remove any difficulty up to period of 2 years and provide for repeal and saving of the taxation and other laws, Ordinance 2020. अब इसमें आपने जो PM केयर के फंड के बारे में बात की है, मैंने कल भी थोड़ा सा बोला था, आज दोबारा उसको दोहराता हूँ। हमारी प्रार्थना है कि एक कदम प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उठाया, वो अच्छा बुरा उसके ऊपर नहीं जाता हूँ, जबकि डिजास्टर रिलीफ फंड है नहीं है वो जाना नहीं, चलो उठाया कदम कर दिया आपने, उसमें आपने ATG की सहूलत दे दी। आप जानते हो कि पैंडेमिक में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा बुरी हालत में है, सबसे ज़्यादा कोरोना के लोग महाराष्ट्र में, वहाँ की राज्य सरकार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा पर, उनके निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पर दोनों मिलकर वहाँ कोरोना पैंडेमिक के मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यवश आपकी पार्टी भी कर रही है, लेकिन वो जानती नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। अब जब वहाँ इतनी हालत बुरी है, हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और राज्य सरकार भी कुछ कदम उठाती है, तो उस प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को जैसे आपने ATG दे दिया, क्यों न हम महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने कोविड-19 के लिए जो अलग से एक फंड बनाया है, उस फंड को भी महाराष्ट्र कोविड 2019 फंड, उस फंड को भी आप ATG की सहूलत दे दें, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि आपने बिल रिलैक्सेशन का लाया है, तो ये रिलैक्सेशन वहाँ भी आप अगर दे दोगी तो बहुत कुछ अच्छा काम हो जाएगा, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। अप्लाई तो किया है, क्या बात करते हो, और अप्लाई नहीं किए भी, ये भी कर देंगे ना तो और बड़े दिल के लगेंगे हम, और हम बड़े दिल के लगेंगे। सर एक मिनट, और
इसलिए मैं सर ये जो ATG की बात है वो मैंने रखी है। अब रही बात जो टैक्स रिलैक्सेशन आप दे रही है, समय दे रही है, समय बढ़ा के दे रही है, इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन खास करके किसको चाहिए? मैं सर MSCBs है हमारे पास, वो इतने रोते रहते हैं कि उनका कहना इतना ही है कि आप हमें इंटरेस्ट पे रिलैक्सेशन दे दो। आप कर्जा बढ़ा रहे हो, कर्जे की जो मर्यादा बढ़ा रहे हो, आप ज्यादा कर्जा ले सकते हो, वैसे ही कर्जे से डूब रहा है वो और ज्यादा कर्जा लेगा, इसमें बीच में हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर सरकार उस पर कुछ कदम उठाएगी, MSCB को बहुत कुछ मात्रा में मदद हो जाएगी, ऐसा मेरा सुझाव है। आप उसमें भी कदम उठाइए, इसलिए मैं आपसे वो भी प्रार्थना करता हूँ। और आप इस पर महाराष्ट्र पर अन्याय न करें। आज भी GST की बात जब आती है तो आज कल भी मैंने बोला 22 सर एक मिनट लास्ट वाक्य, सबसे ज्यादा GST का ड्यूज किसका है? राज्य, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में सबसे ज्यादा रकम देनी है तो महाराष्ट्र को देनी है, और वो है 22,000। Yesterday you already told in the दोबारा house. प्रार्थना है कि ये रिलैक्सेशन आ गया है, Yeah. तो यही रिलैक्सेशन के आशीर्वाद महाराष्ट्र पर साउंड दीजिए, इतनी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद सभापति। Thank you. Honorable Minister Shri